हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये जो पेपर है ये रीड लेवल फर्स्ट का भाषा प्रथम हिंदी का पेपर है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है। और जो इसका सही उत्तर है क्या होगा? विकल्प डी, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जाती है? तो जो इसका सही आंसर है क्या होगा? विकल्प बी, सामाजिक पर्यावरण से। और जो बेसिक शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसके जो ऑप्शन है, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली का अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? जो विकल्प डी है, कलात्मक परियोजना, यह इसका सोपान नहीं है। अगला है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराइए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु की गई है? तो जो ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, उच्च माध्यमिक स्तर के। तो जो ऑप्शन ए है, प्राथमिक स्तर, इसका सही आंसर है। अगला है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, बोलना और लिखना जो है अभिव्यक्ति के कौशल है। 37वां प्रश्न है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो अनुलेख के बारे में पूछा है यहाँ पर। इसके जो ऑप्शन है, श्रवण, वाचन, लेखन, वादन। तो इसका सही आंसर क्या है? विकल्प सी, लेखन। अगला है, लिंग्वाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री। तो लिंग्वाफोन कैसी सामग्री है? श्रव्य सामग्री। अगला है, सस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गमन। यही इसका आंसर है। कौन सा? विकल्प सी। 41वां प्रश्न है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो जो मौखिक मूल्यांकन है इसके बारे में सबसे उपयुक्त कथन पूछा है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? विकल्प बी, मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। 42वां प्रश्न है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन का जब भी मेरे को आंसर पता चल जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगला है, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण है जो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। 44वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक का दोष क्या है? तो इसमें दोष पूछा है सीसी का। इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, और जो इसका जो लास्ट है, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो यही इसका सही आंसर है, विकल्प डी। 42वां प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। तो विकल्प डी, 4 इसका सही आंसर है। 46वां प्रश्न है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो जो विकल्प डी है, सदा, धन, एव, इसका सही आंसर है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे आपको विष का पर्यायवाची शब्द बताना है। विकल्प डी, गरल, इसका पर्यायवाची है। 48वां प्रश्न है, विरोधी शब्द का विलोम होगा। विरोधी का आपको विलोम बताना है। वाहक, अविरोधी, शत्रु, समर्थक। तो विरोधी का जो विलोम है क्या होगा? समर्थक। 49वां प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा, मन को दशा। तो विकल्प सी, मन की दशा, इसका सही आंसर है। 50वां प्रश्न है, मनुष्य शब्द है अव्यव, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, जिसका मूल्य ना आंका जा सके। तो अमूल्य क्या है? जिसका कोई मूल्य ना हो। 52 है, निधिया शब्द का एक वचन होगा। विकल्प सी, निधि। 53, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, भाव शब्द है, भाव क्या है?
पुल्लिंग। 55 है, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। अचेतन का जो उपयुक्त अर्थ है वो क्या होगा? निश्चिंत, एकत्र, चकित, निर्जीव। तो अचेतन क्या है? निर्जीव। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं यह आपको कमेंट में बताइएगा। और जो अंग है, यहाँ पे अंग पूछा है तो अंग कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? उद्देश्य, विधेय। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है विधानार्थक, कर्तवाच्य, संयुक्त वाच्य, भाववाच्य। तो जो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है कौन सा है यहाँ पर? संयुक्त, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो जो यहाँ पे विकल्प सी है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? इसका जो ऑप्शन बी है योजक चिन्ह इसका सही है। अगला है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे अलग विचार रखना, समय अनुसार कार्य करना, सदा एक सी स्थिति बने रहना, सीमातीत कल्पना करना। तो विकल्प सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना इसका सही उत्तर है। इसका सबसे अंतिम प्रश्न है, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बजाना। तो जो बहुत लज्जित होना इसका अर्थ क्या हो गया? टोपी उछालना। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।